के बाद वे कब्र से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। हालेलुया, हालेलुया। एक यहाँ पे छोटा सा मिस्ट्री है। मिस्ट्री मतलब छोटा सा बुद्धि है जो आज हम लोग को समझना है। मसीह होने के कारण यीशु मसीह जब क्रूस पे लटकाया गया, क्या हो गया? भूकंप आ गया, अंधेरा छा गया, कब्रें क्या हो गई? खुल गई। और वचन क्या बताती है कि बहुत सारे जो मुर्दे लोग थे वे क्या हो गए? जीव। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। हालेलुया। थोड़ा सा गौर से आज हम आप लोग को समझाना चाह रहे हैं। मेरे प्यार में ये एक तरह का इसको हम कह सकते हैं एक तरह का प्रीव्यू यानी कि एक तरह का सोच है जो यीशु मसीह के जी उठने के बाद या फिर कहीं यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बाद ये क्या है? होना है। हालेलुया, हालेलुया। वचन क्या बताती है? यहाँ पे गौर से देखेगा 52 पद। और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। यहां तक आपको समझ में आ रहा है कि कब्रें क्या हो गई? खुल गई और जो पवित्र लोगों के बहुत से शव क्या हो गए? जी उठे। अब जो लोग मर गए थे वे लोग क्या हो गए? जी उठे। लेकिन आगे क्या कहता है 53 में? और उसके जी उठने के बाद, किसके जी उठने के बाद? तो अभी तक तो यीशु मसीह जी उठा नहीं है। अभी तक जब हम इस वचन को पढ़ रहे तब तक यीशु मसीह जी उठा है? नहीं जी उठा। तो वचन क्या कहती है? और उसके जी उठने के बाद वे कब्र से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तो आज आपको यह मैं समझाना चाह रही है, ये जो घटना है ये असलियत में ये घटना वहां पे नहीं हो रहा, लेकिन जो लिखने वाला है वो लिख क्या रहा है कि जब यीशु मसीह जी उठेगा, जब यीशु मसीह वो इस संसार में आएगा दोबारा, तो जैसे कब्र खुल गया, जैसे पवित्र लोग उठ जाएंगे और लोगों को क्या होंगे? दिखाई देंगे। हालेलुया। अभी तक इस घटना पे आप मत जाइए, क्योंकि बहुत पहले से आपने शायद सुना होगा प्रचार करते हुए लोगों को कि लोग क्या हो गए? जी उठे। लोग मुर्दों में से क्या हो गए? जी उठे। लेकिन वचन क्या बताती है कि ऐसा हुआ, लेकिन उसके जी उठने के बाद, यीशु मसीह के जी उठने के बाद अभी तक ये घटना क्या हो रहा है? अज्यूम किया जा रहा है, एक सोचा जा रहा है। जो लेखक है वो जो मत्ती जो इस पुस्तक को लिख रहा है वो कह रहा है कि जब यीशु मसीह जी उठेगा तो जितने मुर्दे हैं, जो विश्वासी हैं, वे क्या होंगे? जी